Has this ever happened to you that you are in a project, may not be in the limelight, and you are always thinking about what others are thinking about you, what others are talking about your project? Has this ever happened to you? If yes, then you are not alone. Lot of people suffer from this whispers in the corridor syndrome. Let's talk in detail about this very important topic around office politics in this video after this intro. Dosto, before I tell you what is this whispers in the corridor, let me go back to my work life and tell you an experience where whispers in corridor was in action. तो मेरे एक मैनेजर थे और मैं उनके साथ एक प्रोजेक्ट में था जो प्रोजेक्ट एक्चुअली कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक नहीं था. तो नॉर्मली ये होता है कि व्हेन अ प्रोजेक्ट हैज़ गॉट द फोकस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, it gets the funding, it gets the attention, the reviews, all of it happens on time, and it feels as if the entire company is coming together to make this particular project a success. वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे projects होते हैं जो immediately शायद meaning नहीं रखते, शायद ये long term projects होते हैं, those are strategic in nature, and those are the projects जिन पे parallelly काम चलता रहता है, but the limelight is not there. सो मैं और मेरे जो बॉस हैं वो दोनों एक ऐसी प्रोजेक्ट में थे विच वॉज नॉट अंडर लाइमलाइट, विच वॉज रनिंग लाइक इन द बैक बर्नर. सो नेचुरली कंपनी की जो सीनियर मैनेजमेंट थी उनकी फोकस नहीं थी उस प्रोजेक्ट पे. द रिव्यूज डिडंट यूज्ड टू हैपन एज फ्रीक्वेंटली एज अदर प्रोजेक्ट्स रिव्यूज हैपेंड, बट importantly this project was going on and it meant something, which is why the project was still going on. बट मेरे जो मैनेजर थे, मेरे जो बॉस थे, ही वॉज अ वेरी सीनियर पर्सन. तो उनको लगता था कि यार मैं कंपनी में हूँ एंड इफ आई एम नॉट गेटिंग दैट लाइमलाइट विद द सीनियर मैनेजमेंट, आई विल इवेंचुअली बी आस्क्ड अबाउट माई इम्पैक्ट, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो उन्होंने ऐसे सोचा कि हम कैसे, शायद हमारे प्रोजेक्ट के बारे में लोग कुछ बोल रहे होंगे, शायद जाके हमारे बॉस के बॉस को उनके कान भर रहे होंगे, उनके कान में विस्पर कर रहे होंगे कि यू नो व्हाट, दिस पर्टिकुलर गाय इज़ वेरी सीनियर, ही इज़ इन दैट प्रोजेक्ट, बट लुक व्हाट, ही इज़ नॉट इनटू एनी लाइमलाइट प्रोजेक्ट, ही इज़ जस्ट डूइंग समथिंग, प्रॉब्ली इज टाइम पासिंग द होल टाइम. तो उनको बहुत चिंता रहती थी कि शायद कुछ विस्पर्स हो रहे हैं मेरे बारे में. मैं बहुत सीनियर हूँ लेकिन मैं उस तरह का जॉब नहीं कर रहा हूँ, उस तरह का प्रोफाइल में नहीं हूँ, शायद मेरे बारे में बहुत विस्पर्स हो रही हैं. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्चुअली इस विस्पर्स को, जो शायद उनके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा था जितना रियलिटी में नहीं था, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया. What happened was all of his effort was now focused on managing the optics. तो ऐसे ही वो बहुत ही रैंडम डेमो सेटअप कर देते थे. ऐसे बहुत सारे नॉन स्टेक होल्डर्स के पास जाके ही यूज्ड टू डेमोस्ट्रेट द प्रोडक्ट, गिव ए स्टेटस अपडेट. तो काम इतना बढ़ा देते थे, जो फालतू वाले काम थे, कि जो रियल काम है, जो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस है, वो नहीं हो पा रहा था. बट वी वर ट्राइंग टू मैनेज द ऑप्टिक्स बाय शोइंग दैट द वर्क इज हैपनिंग. एज अ रिजल्ट लॉट ऑफ द फुल टाइम एफर्ट्स वर गेटिंग वेस्टेड. काम ऐसे कुछ एक्चुअल प्रोग्रेस तो हो नहीं रहा था, बट दिखाने के लिए काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा था. तो एक टाइम आया जब ये प्रोजेक्ट स्टार्टेड गेनिंग ट्रैक्शन एंड ऑल ऑफ अ सडन इट बिकेम इम्पॉर्टेंट फॉर द सीनियर मैनेजमेंट. एंड गेस व्हाट, बिकॉज वी हैव ऑल बिन ट्राइंग टू मैनेज द ऑप्टिक्स, हमने कोई इतनी होमवर्क नहीं करी थी, हम एक्चुअल काम पे फोकस नहीं थे. We were found short of ground, we were found lacking in progress, and we were actually then asked the impact because it was so many months into the project. But instead of really focusing on the project, we were actually focusing on managing the optics. So दोस्तों, इस particular incident से एक बड़ा lesson जो मैंने ये सीखा वो ये कि कभी भी अपने core work से deviate होना सही बात नहीं होता है. You always need to keep focusing on your core job. If you are doing a little bit of optics management is very important and it is required because you never know who is looking at you and what kind of feedback he is going to give to your supervisor and then the leadership team. So it's important to do a bit of optics management, but becoming squarely obsessed with optics and not really focusing on the real progress, that's something that can really pull you down.
These whispers in corridors are basically the triggers which makes people think that people are thinking bad about them, and as a result of which they sort of leave their core work and they start focusing on correcting the perception, on managing the optics. A बड़ा dangerous syndrome है. You need a lot of maturity, you need a lot of tenacity to hold on to your thoughts. You need to be very confident, calm, and then you need to keep your complete focus on this particular aspect, which is basically working on the core of your project. And that's when you will see that there will be progress happening. तो जब भी आपको पूछा जाएगा, you will not be caught off guard, and this particular whispers in corridor will not spell doom for your career. I hope you learned something new today, and if you liked the content today, just give it a thumbs up, like, subscribe, and share it with people who may need it. If you like to see more of content that is of matter to you, write it down in the comment box and I surely will come back with videos on that. Thank you so much for watching. Until the next time.